हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम पे। क्वेश्चन है, इन अ सैंड कास्टिंग प्रोसेस अ स्प्रू ऑफ 10 mm बेस डायमीटर एंड 250 mm हाइट लीड्स टू अ रनर which fills a cubical mold cavity of 100 mm size. Then calculate volume flow rate in mm cube per second and mold filling time in seconds. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में है 10 mm डाया है स्प्रू के बेस के डाया का। चलिए देख लेते हैं। ये स्प्रू है हमारा और इसका बेस है ये, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? ds मान लेते हैं, ds दिया हुआ है 10 mm। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 mm हाइट लीड्स टू अ रनर, यानी जो स्प्रू है इसकी हाइट बताता है 250 mm। ये जो हाइट है hs ये दी हुई है 250 mm और ये ds है। तो हाइट है आपकी hs 250 mm। इसके बाद जो हमारा मोल्ड कैविटी होगा वो क्यूबिकल मोल्ड कैविटी होगा और उसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी उसका एक साइड दिया हुआ है। मान लीजिए ए साइड को ए मान लेते हैं हम लोग, और ये दिया हुआ है 100 mm। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मोल्ड कैविटी का? मोल्ड कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा Vm ए क्यूब। तो ये 10 टू पावर 6 हो जाएगा। फाइनली 100 का क्यूब कर देंगे हम लोग और ये हम लोगों को 10 टू पावर 6 mm क्यूब प्राप्त हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में वॉल्यूम फ्लो रेट पूछता है। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट पूछता है यानी क्यू पूछता है। क्यू कहां पूछता है? ये यहां पे पूछ रहा है कि स्प्रू के बेस से कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्प्रू इंटू वेलोसिटी एट द बेस ऑफ द स्प्रू। तो एस इंटू वी एस, ये हम फाइंड आउट करके बताएंगे। ये किस में फाइंड आउट करना है हमको? mm क्यूब पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है। mm क्यूब पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है। इसके अलावा पूछता है कि कितना समय लगता है मोल्ड कैविटी को फिल करने में, यानी टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड कैविटी। ये टॉप गेटिंग ही मानेंगे क्योंकि बॉटम गेटिंग का कोई भी डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। तो कितना टाइम लगता है इस मोल्ड कैविटी को फिल करने में? तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला है जिसकी मदद से डायरेक्टली हम इसको कर देंगे। तो इसमें हमें जो टॉप गेटिंग है उसका फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पता करना है, यानी एरिया एट स्प्रू इनटू वेलोसिटी एट स्प्रू। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्प्रू की? वीएस। चलिए देखते हैं स्प्रू के बेस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी। वीएस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2g hs। 2g hs इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू हमको mm में लेनी पड़ेगी क्योंकि हमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट mm क्यूब पर सेकेंड में निकालना है। तो जी की वैल्यू 9.81 ये मीटर में होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, mm पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगी ये, इनटू hs हाइट ऑफ द स्प्रू। तो हाइट ऑफ द स्प्रू 250 mm यहां दिया हुआ है 250। कैलकुलेशन के बाद जो वेलोसिटी आएगी एट द बेस ऑफ द स्प्रू वो हमारी आ जाएगी 2214.723 mm पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एरिया निकालना है एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू।
तो एरिया क्या हो जाएगा, एएस सर्कुलर है, पाई बाई 4 ds स्क्वायर, पाई बाई 4 ds स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू ds की वैल्यू है, ये देखिए ds की वैल्यू यहां लिखी हुई है 10 mm, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो as की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी, as इज इक्वल टू 78.53 mm स्क्वायर। आसानी से अब हम लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं एएस इंटू वीएस से। तो चलिए देख लेते हैं क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2214, वेलोसिटी हो गई हमारी 2214.723 मल्टीप्लाइड विथ एरिया एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू, ये हो जाएगा हमारा 78.53। तो जो फाइनली डिस्चार्ज हमारा आएगा वो आएगा 1.73 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी डिस्चार्ज हमको फाइंड आउट करना था, तो ये आ गया यहाँ पे 1.73 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगता है मोल्ड कैविटी को फिल करने में। तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे देखिए, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वो वॉल्यूम होगा जो हमारे पूरे मोल्ड कैविटी को फिल करेगा, ठीक है, यानी ये मोल्ड का वॉल्यूम हो गया और ये डिस्चार्ज है। अब हमें टाइम निकालना है, तो आसानी से हम लोग T इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, T इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज कर देंगे, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कर देंगे, Q कर देंगे। तो यहां से हम लोग, ये छोटा सा ट्रिक है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, T टाइम हमको फाइंड आउट करना है, TF हमको फाइंड आउट करना है। तो TF क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। तो मोल्ड का वॉल्यूम क्या होगा, ये देखिए यहां पे निकाला हुआ है 10⁶ mm³ डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज भी अभी हमने निकाला 1.73 इंटू 10⁵। जब फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारा जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 5.75 सेकेंड। 5.75 सेकेंड। तो यहां पे लिख देते हैं 5.75 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी थी। पहला, हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या डिस्चार्ज फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन था कितना टाइम लगता है मोल्ड कैविटी को फिल होने में, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 5.75 सेकेंड। थैंक यू।